सोनिया गांधी जी को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप कैसे कर लेते हैं? कौन से शब्द उपयोग किया जो आपको पसंद नहीं है? जिन शब्दों का इस्तेमाल किया मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। राक्षसी जी, ऐसा क्यों कहते हैं आप? नहीं, बिकॉज वो राक्षसी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। आपका कोई आप पहचान दे तो मैं क्या करूँ? दोस्तों, ये हैं सुब्रमण्यम स्वामी। जहां तक मेरा मानना है, ये बीजेपी के अभी तक के सबसे ज्यादा अंडररेटेड नेताओं में से हैं, क्योंकि इनके इतने पढ़े लिखे, मुखर और समझदार होने के बाद भी बीजेपी ने अभी तक इन्हें अरुण जेटली जी के जाने के बाद भी फाइनेंस मिनिस्टर का पद नहीं दिया, जबकि वे एक बहुत ज्ञानी और पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट और स्टैटिस्टिशियन हैं। और शायद अब ना ही जानते हो कि सोनिया गांधी को पीएम ना बनने देने के पीछे सुब्रमण्यम स्वामी का ही हाथ था। स्वामी जी इस उच्च दर्जे की देश रक्षा के लिए देश का हर नागरिक सदा आपका हमेशा आभारी ही रहेगा। दोस्तों, ये तो आपने देख ही लिया कि सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया गांधी को कुछ खासा पसंद नहीं करते, मगर ऐसा क्यों, आज हम आपको इसकी वजह बताएंगे कि क्यों सोनिया गांधी को राक्षसी कहा जाता है उनके द्वारा। हमारी कांग्रेस से कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है और ना ही बीजेपी से कोई दोस्ती है। सच सच होता है और वो सबके सामने आना ही चाहिए। हम सुब्रमण्यम स्वामी की भी कई बातें आपको बताएंगे कि वो सोनिया से क्यों खिसियाए हुए रहते हैं। दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को इटली के एक छोटे गांव लुजियाना में स्टेफेनो और पाओला माइनो के घर एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने एंटोनिया माइनो रखा। स्टेफेनो यानी एंटोनिया के पिता रशिया के उस समय के क्रूर तानाशाह मुसोलिनी की सेना में काम करते थे। वे एक वामपंथी विचारधारा वाले सिपाही थे, जिन्होंने रशिया में 5 साल जेल में भी गुजारे थे। सोनिया नाम भी रशियन ही है, भारतीय तो नहीं है। उनकी 2 बहनें हैं, अलेक्जेंड्रिया और नादिया। लोग पूछते हैं आज सोनिया गांधी किस धर्म को मानती हैं, तो जान लीजिए कि उनकी परवरिश रोमन कैथोलिक मान्यता की है, जो ज्यादातर कट्टरपंथी ही हुआ करते हैं। बाकी मानने पर निर्भर करता है और हरकतों पर भी कुछ कुछ। अगला सवाल, देश की सबसे बड़ी और पुरानी पॉलिटिकल पार्टी की लीडर सोनिया गांधी जी कहां तक पढ़ी लिखी हैं, तो जान लीजिए कि सोनिया गांधी ने इटली के मारिया एफिलेटरी कैथोलिक स्कूल से एलिमेंट्री और सेकेंडरी शिक्षा पाई हुई है। जब तक वे 13 साल की हो गई थी तब तक उन्होंने यहां से शिक्षा पाई। इसके बाद 1964 में वे यूके स्थित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बेल एजुकेशन ट्रस्ट नामक एक लैंग्वेज एकेडमी में इंग्लिश रिसर्च के लिए गईं। मगर दोस्तों, कैम्ब्रिज में पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। कैम्ब्रिज में पढ़ने के इस दावे को झूठा ठहराते हुए सुब्रमण्यम स्वामी जी वहां गए। वे भी कोई छोटे स्कॉलर तो हैं नहीं। एक बार वे पॉलिटिशियन और इकोनॉमिस्ट होने के नाते कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए भाषण देने। अब सीधे तो वे भी नहीं है। उन्होंने जाके यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से एंटोनिया माइनो और सोनिया माइनो या गांधी हर पॉसिबल नाम लेके सोनिया की हिस्ट्री निकालनी चाहिए। तब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें ये साफ बता दिया कि इस नाम की कोई भी महिला कभी यहाँ पढ़कर निकली ही नहीं। अब भारत में तो लोग सोनिया के खिलाफ कुछ सुनेंगे ही नहीं। अब वे इतने बड़े वाले निकले कि यूनिवर्सिटी वालों से लिखवा कर ले आए, जिससे उनके अति पढ़े लिखे होने का दावा नल एंड वॉइड हो गया, यानी झूठा सिद्ध हो गया कि सोनिया गांधी अति पढ़ी लिखी हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ी। ये सब बातें झूठी हो गई। इसके बाद खबर आती है कि सोनिया गांधी ने लेनॉक्स इंग्लिश स्कूल से इंग्लिश का कोर्स किया था। सिर्फ झूठ नंबर 1 तो ये हो गया दोस्तों। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एजुकेशन महंगी होने के कारण वो एजुकेशन नहीं कर पाई होंगी शायद, मगर उन्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। इसके बाद उन्होंने लंदन के एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस के तौर पर काम किया, और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हम इस बात को मानते हैं। मगर स्वामी जी ने इस सिलसिले में भी काफी सवाल उठाए हैं। दोस्तों, यही वारसिटी रेस्टोरेंट में एंटोनिया माइनो की मुलाकात पहले माधवराव सिंधिया से और फिर राजीव गांधी से हुई। इसके पहले स्टिगलर नामक एक जर्मन आदमी से, एक जर्मन व्यक्ति से उनकी घनिष्ठ मित्रता थी, जो इस फोटो में देखी जा सकती है। अब क्या करें, बाहर का कल्चर ही कुछ ऐसा है। हमें उनके कल्चर से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, मगर क्या ये कल्चर भारत के शीर्ष नेतृत्व पद को शोभा देगा? ये सवाल आपसे है। सवाल का जवाब सोचिएगा जरूर। माधवराव सिंधिया और सोनिया काफी समय बाद तक भी दोस्त थे। राजीव गांधी उस समय लंदन में पढ़ने गए हुए थे। अब सवाल आता है कि राजीव गांधी पढ़ने में कैसे थे, कितने पढ़े लिखे थे? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कैम्ब्रिज में एडमिशन तो ले लिया, मगर कोई आपको ये नहीं बताएगा कि राजीव गांधी 1962 से लेकर 1965 तक 3 साल फेल हुए। इसके बाद 1966 में इंपीरियल कॉलेज लंदन गए और वहां भी पढ़ाई उनसे ना हो पाई।
और डिग्री पूरे किए बिना ही कॉलेज छोड़ दिया। पैसा तो पूछता ही नहीं था ही, बस कोई दिक्कत नहीं। उस समय वे वहाँ लंदन में रहते हुए एंटोनिया माइनो से मिले, जिसके बाद वो उनके प्यार में पड़ गए, जो उनकी निजी पसंद है और किसी को उस पर कुछ नहीं ही बोलना चाहिए। दोस्तों, अब काली सच्चाई जान लीजिए। राजीव की माँ का नाम इंदिरा गांधी था। इंदिरा के पापा का नाम जवाहरलाल नेहरू था। गांधी कहाँ से आया? ये एक बहुत विचित्र चाल है। इंदिरा को फिरोज खान नामक एक व्यक्ति से शादी करनी थी। पापा नेहरू पीएम थे और खुद को ब्राह्मण कहते थे। नेहरू के बहुत अच्छे मित्र थे महात्मा गांधी। उन्होंने उनसे पूछा कि अगर इंदिरा की शादी मुसलमान से करी तो राजनीति बिखर जाएगी, ऐसे में क्या किया जाए, और बंटवारे के बाद देश में मुसलमान पीएम कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, मेरी बेटी ही पीएम बनेगी, इसके अलावा और कोई नहीं। दानवीर महात्मा गांधी ने देश को धोखा देने की तरकीब सुझाई। फिरोज खान को अपना नाम ही दान कर दिया, जिससे फिरोज खान बने फिरोज गांधी। ये बात याद रखिएगा, आगे इस पे बहुत तथ्य जुड़े हुए हैं। इंदिरा खान बनी इंदिरा गांधी। सेकुलरिज्म यहाँ खानदानी है दोस्तों, समझने की जरूरत है, क्रोनोलॉजी समझिए। सभ्यता की कमी कहते हैं इसे शायद, मगर अब जरूरी सवाल, राजीव गांधी फिर किस धर्म के हुए, हिंदू या मुसलमान? जवाब सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। राजीव गांधी क्रिश्चियन थे। के.एन. राव ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि राजीव खान गांधी होने चाहिए थे। खान क्योंकि उनके पिता फिरोज खान थे। एंटोनिया माइनो से शादी करने के लिए पहले कैथोलिक क्रिश्चियन बने और अपना नाम तक बदलकर रॉबर्टो रख लिया। फिर भारत की राजनीति पे कब्जा और जनता को दिखाने के लिए फिर से भारत में हिंदू रीति रिवाजों से 1968 में शादी भी करी। सवाल, जब आप किसी धर्म को मानते ही नहीं है तो इतना दिखावा क्यों? शादी के बाद 2 बच्चे आज के राहुल खान गांधी, जिनका असली नाम शायद रॉल है, और प्रियंका खान गांधी, जिनका असली नाम शायद बियांका है, वे पैदा हुए। दोस्तों, अब सवाल, सोनिया खान गांधी यानी राजीव गांधी की पत्नी भारत में क्या बन के रहती हैं आज, भारतीय या इटालियन? तो आपको बता दें कि भारत में अस्थायी तौर से रहने के लिए हर 5 सालों में परमिट लेना पड़ता था और उन्होंने 1968 और 1973 में दोनों बार परमिट लिया, मगर स्थायी नागरिक नहीं बनी, ताकि इटली जाने में कोई दिक्कत ना आए कभी भी। अब सच जान लीजिए कि दोनों बार ये परमिट एंटोनिया माइनो के नाम से ही दाखिल किया गया और आज इस नाम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिर्ची लग रही है। जान लीजिए कि बहन अलेक्जेंड्रिया की इटली में एक एंटीक्स यानी पुरातत्व महत्व वाली चीजों की 2 दुकानें हैं, जहां सारा भारतीय सामान भेजकर सोनिया बहन का घर भरती रहती हैं हर समय, जैसे ये सब उनके पिता छोड़कर गए हों जागीर के तौर पर। दिल्ली और चेन्नई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से सामान भरकर लदवाकर एयर इंडिया और इलिटालिया के विमानों में भरकर इटली जाया करता था उस समय। फिर वहां से झूठा बिल बना के लंदन नीलामी के लिए भेजा जाता था। अरे चोरी कहते हैं इसे शायद, मगर आप नहीं समझेंगे। जब तक इंदिरा और राजीव प्रधानमंत्री रहे तब तक ऐसा बराबर होता रहा, हर समय हर रोज होता रहा, जिसको एमपी के पूर्व सीएम अर्जुन सिंह अंजाम दिया करते थे, जिसका सारा धन राहुल गांधी के हांगकांग, शंघाई बैंक की लंदन स्थित ब्रांच और वेस्टमिंस्टर बैंक के खातों में और गांधी परिवार के अमेरिका स्थित खातों में जमा होता रहा। इस मामले में 1993 में सीबीआई की जांच भी हुई और एफआईआर भी, मगर उस समय केंद्र और एमपी दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। अर्जुन सिंह जो कि एमपी के सीएम थे, उन्होंने सोनिया खान गांधी का नाम एफआईआर में आने ही नहीं दिया, रहने ही नहीं दिया। और सोनिया गांधी ने ऐसा करने के लिए सिर्फ उनका ही नहीं, भारत के कला विशेषज्ञ मार्तंड सिंह और पाकिस्तान के मुनीर और फरीदा अताउल्ला और पाकिस्तान आईएसआई एजेंट सलमान तासीर के अलावा LTTE यानी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलाम की भी मदद ली थी। जान लीजिए, देश को लूटा जाता रहा और हम पागल बनते रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जान लीजिए कि संजय गांधी द्वारा रानी गायत्री देवी को लूटे जाने के बाद भी उनका शाही सामान जब्त किया जाता रहा। अब दोस्तों उसी टॉपिक पे वापस आते हैं। 1968 में भारत आने के 15 साल बाद जाकर 1983 में एंटोनिया माइनो यानी सोनिया खान गांधी भारत की नागरिक बनी। 1982 में IIT गेट दिल्ली में रात के 2 बजे एक कार एक्सीडेंट हुआ था। जानते हैं गाड़ी में कौन बैठा था? सिर्फ 2 लोग, माधवराव सिंधिया और सोनिया खान गांधी। जी हाँ, राजनीति आपको रातों को जगा के गाड़ियों में भी घुमा सकती है और एक्सीडेंट भी करवा सकती है, याद रखिएगा। खैर छोड़िए, पर पता नहीं क्यों माधवराव सिंधिया धीरे धीरे सोनिया गांधी के खिलाफ हो गए और आगे उनकी मौत एक नए नवेले विमान में दुर्घटना के तहत कैसे हो गई ये कोई नहीं जानता। घोटाला नंबर 5, इंदिरा खान गांधी की बुलेट प्रूफ गाड़ियों को बनाने का ठेका जर्मन कंपनी को दिया गया, जिसमें बिचौलिया बना वॉल्टर विंसी, सोनिया गांधी की बहन अलेक्जेंड्रिया का पति, यानी उनका बहनोई। पैसा नगद एडवांस में दिया गया था भैया जी को, वो भी इतना जितना आप सोच नहीं सकते। घोटाले कम नहीं है, अगला घोटाला लाया जाए।
दोस्तों इसके बाद 1986 को देश के एनएसजी कमांडो को ट्रेनिंग देने के काम हमारे महाराष्ट्र से भी छोटे उस जरा से इटली देश को दिया गया, जिसने कभी शायद ही कोई युद्ध जीता हो, लड़ा भी शायद ही होगा कभी। इसका ठेका भी वॉल्टर विंसी उर्फ बेनोई जी को ही मिला। ट्रेनिंग इतनी घटिया और बदसलूकी भरी हुई कि एक भारतीय सैनिक को इस दौरान सोनिया के मायके इटली के सैनिकों द्वारा चांटा भी मारा गया। इसके बाद राजीव गांधी को इससे बंद ही करवाना पड़ गया, मगर पैसा अथाह बर्बाद किया जा चुका था और कोई भरपाई नहीं हुई। सवाल बनता है दोस्तों, आखिर क्यों? भले ही इटली आपका ससुराल हो, वॉल्टर विंसी आपका साड़ू भाई हो, मगर देश की सेना की इतनी बेइज्जती कैसे सहन कर ली आपने? पूर्व कैबिनेट सचिव बीजी देशमुख ने अपनी किताब में भुगतान का पूरा लेखा जोखा लिखा है। अब सोनिया गांधी को राक्षसी कहने के पक्ष को थोड़ा मजबूत करते हैं दोस्तों। आइए आपको बताते हैं। दोस्तों जब इंदिरा गांधी को गोली मारी गई तो सोनिया गांधी उन्हें एम्स ले जाने के बजाय उल्टी दिशा में आरएमएल हॉस्पिटल ले जाने लगी। फिर काफिला अचानक घुमाकर दोबारा एम्स ले आई। इतने में करीब आधा घंटा बर्बाद हो गया और इंदिरा गांधी की डेथ हो गई। गोली लगने की वजह से बाद में, मगर खून बह जाने की वजह से पहले, ज्यादा खून बह जाने की वजह से। सवाल बनता है, जब आपने इस कृत्य के लिए हजारों सिखों का नरसंहार किया, कमलनाथ ने, अर्जुन सिंह ने, तो सोनिया खान गांधी को इतनी बड़ी गलती के लिए किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा? एक शब्द भी क्यों नहीं बोला गया उन्हें? ऐसा सोनिया गांधी ने क्यों किया, ये वे ही जाने। एक स्विस पत्रिका के अनुसार 1991 में राजीव खान गांधी की करीब $2 बिलियन की धनराशि स्विस बैंक में जमा थी, जो उनके मरने के उपरांत सोनिया गांधी को मिली। आपको बता दें कि एक बार रशिया की खुफिया एजेंसी ने सोनिया खान गांधी को 7-8 डिजिट की भारी भरकम रकम दी थी, पता नहीं क्यों। सवाल बनता है, आखिर किसकी जासूसी करने के लिए, किसको मारने के लिए उन्हें ये रकम मिली थी? दोस्तों भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी के पूर्व प्रमुख मलय कृष्णधर, जिन्होंने 29 साल आईबी में सेवा दी, उन्होंने अपनी किताब ओपन सीक्रेट्स में साफ लिखा है कि मेरी कड़ी रिसर्च रंग लाई है। उन्होंने साफ लिखा है कि इंदिरा सरकार के 4 कैबिनेट मंत्री और 24 से भी अधिक सांसद वामपंथी रशिया की खुफिया एजेंसी केजीबी के लिए काम करते थे। केजीबी इसलिए इन्हें इतना पैसा दिया करती थी। उन्होंने आगे सीधे अपनी किताब में लिखा है कि सोनिया गांधी एक केजीबी द्वारा भेजी गई जासूस हैं। उनके पिता भी रशियन सेना में थे। राजीव खान गांधी की मृत्यु के बाद 1997 में वे पार्टी से जुड़ी, जबकि किसी और को पार्टी की कमान दी जानी चाहिए थी, मगर परिवारवाद के चलते सोनिया खान गांधी को कमान दी गई और कांग्रेस ने अपनी पूरी जान उन्हें जिताने में झोंक दी, उन्हें मंत्री बनाने में झोंक दी, पीएम बनाने में झोंक दी। वे 1998 में कांग्रेस की अध्यक्षा बनी और अक्टूबर 1999 के चुनाव में बेल्लारी और अमेठी 2 जगह से चुनाव लड़ा। दोनों जगह से 3 लाख वोटों से अधिक से जीती और विपक्ष की नेता बनी। फिर 2004 के लोकसभा चुनाव में यूपीए ने 204 सीटें जीती और पीएम बनने की इच्छा सोनिया खान गांधी ने जाहिर करी, मगर स्वामी जी ने उस समय के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को पत्र लिखकर विरोध जताया और कानून बताया, जिसके अनुसार वो बाहरी हैं और पीएम नहीं बन सकती हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक भी इटली की नागरिकता नहीं छोड़ी। दोस्तों सोचिए, अगर एक खुफिया एजेंट देश की पीएम बन जाती तो देश का क्या ही हाल होता। अगर ये बात सच है तो उनके बच्चों ने भी उन्हें पीएम ना बनने की ही सलाह दी, राहुल ने और प्रियंका ने, क्योंकि उनके पिता और दादी यानी राजीव और इंदिरा गांधी दोनों मारे गए थे पीएम बनते हुए। फिर मनमोहन सिंह को कठपुतली बनाकर उनके कंधे पर रखकर सरकार चलाई गई। यही 2009 में भी हुआ। लूटमारी की सरकार चलती रही, दोबारा आ गई सत्ता में, जब तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैदान में नहीं उतर आए। उनका शुक्रगुजार रहे गए। दोस्तों सवाल अब आपसे ही है कि देश को इतना धोखा देने वालों पे आपने इतना भरोसा कैसे कर लिया? उनको दोबारा सत्ता कैसे दे दी 2-2 बार? वीडियो अभी बाकी है और एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों 2012 में बिजनेस इनसाइडर ने बताया कि दुनिया की 4थी सबसे अमीर राजनेता हैं सोनिया गांधी, 900 अरब रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति के साथ। और 2013 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा के रूप में 15 साल पूरे किए। 15 साल कार्यभार निभाया। एक ऐसी पार्टी का जो सबसे पुरानी है, जिसमें सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग पाए जाते थे एक समय। कैसे, क्यों, कहां गए कांग्रेस के सारे वो बुद्धिजीवी नेता, पढ़े लिखे नेता जो खुद को कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का आखिरी रक्षक मानते थे? देश के साथ इतना घोर अन्याय क्यों?
सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बीजेपी सरकार बनने के बाद अदालत में शिकायत दायर करी कि सोनिया खान गांधी और राहुल खान गांधी ने एसोसिएट लिमिटेड कंपनी का अधिग्रहण अपनी कंपनी यंग इंडियन में करके 16 अरब रुपए की धोखाधड़ी करी है। दोस्तों एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 1 अरब रुपए कितने होते हैं? आप बताइए, कितने करोड़ आते हैं उसमें, कितने लाख आते हैं? और सोचिए 16 अरब रुपए कितने होंगे जो इन्होंने चुराए हैं, कितने जीरो लगे होंगे उसमें, सोचिए। इसके बाद उन्हें 2015 को कोर्ट में पेश होना था, मगर वो नहीं हुए और 2015 में ही पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी। सवाल उठता है क्यों? अब की जवाब भी दूंगा, क्योंकि आप और हम पढ़े लिखे नहीं हैं उतने। देश की लिटरेसी रेट आज भी बहुत नीचे है, इसीलिए ऐसा होता रहा और हम सहते रहे। अभी घोटाले खत्म नहीं हुए हैं। अब आपके सामने आ रहा है स्पेशल घोटाला नंबर 20, जो है नेशनल हेराल्ड घोटाला, जिसके तहत उन्होंने इनकम टैक्स में करीब 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की इनकम छुपाई, संपत्ति छुपाई, और अब उसी केस के सिलसिले में जमानत पर चल रहे हैं, रिहा है जमानत पर आज भी। दोस्तों ये है भारत की बेटी, ये है भारत की बहू। अब आप सोचिए कि हमारे पत्रकार अगर इन्हें इनके असली नाम से बुलाते हैं तो आपको बुरा लगता है, और जो आपको इतना लूटते हैं आप उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते। दोस्तों क्यों हम दिन भर पबजी खेल सकते हैं मगर हम कुछ पढ़ नहीं सकते? यही हमारा दुर्भाग्य है। कांग्रेस में भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं जो लीडर बन सकते हैं, मगर उनमें लीडरशिप की इतनी भारी कमी है कि वो आगे ही नहीं आ पाते और पार्टी छोड़कर दूसरे पाले में जा रहे हैं। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि क्या एंटोनिया माइनो को स्वामी जी राक्षसी संज्ञा देते हैं तो गलत देते हैं। देश को लूटना, बर्बाद करना, देश की चीज़ों को बेचना बाहर, अब आगे आप खुद समझदार हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पांस मिला तो आगे हम सोनिया और सुब्रमण्यम स्वामी के बीच की वो निजी घटना आपको बताने से चूकेंगे नहीं जो आप नहीं जानते, जिसकी वजह से उनमें दुश्मनी हुई है। इंदिरा गांधी के बारे में भी ऐसा बहुत कुछ है जो आप अभी तक नहीं जानते और जान भी नहीं पाएंगे अगर हम नहीं बताएंगे तो। इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हम आपके लिए और ऐसे वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करके हमारी मदद करें देश में जागरूकता लाने में। सतर्क बनिए, जागरूक बनिए। जय हिंद, जय भारत।